अमेठी सांसद केएल शर्मा की रद्द होगी सांसदी। अमेठी में दोबारा होंगे लोकसभा चुनाव। स्मृति ईरानी को अमेठी से फिर मिलेगा मौका। केएल शर्मा की एक गलती कांग्रेस पर पड़ेगी भारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। चौंकिए बिल्कुल नहीं, अमेठी में दोबारा चुनाव हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि कांग्रेस से सांसद चुने गए केएल शर्मा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अगर केएल शर्मा को इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो फिर जिस अधिकारी से यह गलती हुई, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी थी, उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल केएल शर्मा ने शानदार तरीके से अमेठी से जीत दर्ज की, उसके बाद उनकी एक बड़ी गलती पकड़ी गई है। वो गलती उनके एफिडेविट में है, जो नामांकन उन्होंने दायर किया उसमें बड़ी गलती पकड़ी गई है। सबसे पहले आप देखिए केएल शर्मा का ये नामांकन पत्र। दरअसल 24 पन्ने का केएल शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन इसमें पहले पन्ने में एक बड़ी गलती सामने आ गई। आपको जानकारी होगी कि 18वीं लोकसभा के चुनाव होने थे, लेकिन केएल शर्मा ने यहीं पर गलती कर दी और उन्होंने अपने नामांकन पत्र में पहले पेज पर 17वीं लोकसभा के लिए नामांकन कर दिया अमेठी से, और यही एक बड़ी गलती अब उन्हें भारी पड़ सकती है। और अगर आने वाले वक्त में मामला कोर्ट में जाता है और कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर केएल शर्मा की सांसदी जा सकती है और एक बार फिर से यहां पर चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अब यहां पर समझना यह जरूरी है कि नियम क्या कुछ कहते हैं नामांकन के, और नामांकन दाखिल करते वक्त जिस अधिकारी को नामांकन पकड़ाया जाता है उसके लिए क्या नियम है। तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। क्या कहता है नियम? नामांकन पत्र में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती होने पर नामांकन रद्द हो सकता है। चुनाव आयोग उम्मीदवारी कर सकता है निरस्त। अधिकारी की जिम्मेदारी है कि सही से जांचे नामांकन पत्र। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से नियम है और क्या गलती केएल शर्मा से हुई है। आपको बता दें कि अमेठी में अब की स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। हालांकि जब नतीजे आए तो स्मृति ईरानी काफी पीछे रह गई। 1 लाख से ज्यादा वोटों से केएल शर्मा ने अमेठी में जीत दर्ज की। अब की राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़े और बहुत करीबी केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा, और इसके बाद से ही तमाम तरीके के तंज कसे जा रहे थे बीजेपी की तरफ से केएल शर्मा पर, और कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी को वो नहीं हरा पाएंगे। लेकिन केएल शर्मा पिछले 40 साल से अमेठी और रायबरेली में काम कर रहे हैं और अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस सांसदों का वो काम देख रहे थे। ऐसे में उन्हें जमीन की पूरी जानकारी थी और उन्होंने इसी का फायदा उठाया और जनता के बीच गए, और उन्होंने इसके बाद कहा भी कि लोगों के बीच हमने ये बात पहुंचाई कि संविधान बदला जा सकता है, और इसका असर हुआ और उसी का नतीजा रहा कि मेरी जीत हुई। लेकिन जिस तरीके से जीत हुई, अब उसके बाद केएल शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और आने वाले वक्त में अमेठी में कहा जा रहा है कि फिर से लोकसभा का चुनाव हो सकता है, और ऐसा होता है तो क्या स्मृति ईरानी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में यहां से उतारा जाएगा? और अगर स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो क्या वो प्रदर्शन दोहरा पाएंगी 2019 वाला? ये बड़ा सवाल है। साथ ही अगर चुनाव होते हैं तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये बड़ा मौका होगा कि वो अमेठी में एक बार फिर से भगवा पताका लहराएं और अपने कैंडिडेट को जिताएं। हालांकि अब देखना होगा कि मामला कोर्ट में जाता है या फिर नहीं, लेकिन अभी बीजेपी के नेता केएल शर्मा की इस गलती को पकड़ चुके हैं और लगातार इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने 18वीं लोकसभा के लिए नामांकन नहीं किया, 17वीं लोकसभा के लिए नामांकन किया, और उन्होंने बाकायदा नामांकन पत्र में 17वीं लोकसभा लिखा है, जो कि एक बड़ी गलती है। इसीलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द की जानी चाहिए और उनकी सांसदी जानी चाहिए, और फिर से यहां पर चुनाव होना चाहिए। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अभी जो खबर है वो यही है कि अमेठी में दोबारा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन मामला अगर कोर्ट में जाता है और फैसला अगर केएल शर्मा के विपक्ष में आता है तब। अब आपको चलिए बता देते हैं कि अमेठी का चुनाव किस तरीके से हुआ, कितना वोट केएल शर्मा को मिला और कितना स्मृति ईरानी को। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी को यहां पर अब की 3,72,032 वोट मिले, वहीं केएल शर्मा को 5,39,228 वोट मिले, यानी केएल शर्मा ने 1,67,196 वोटों से यहां पर जीत हासिल की। वहीं तीसरे नंबर पर बीएसपी के नन्हे सिंह चौहान रहे, जिन्हें 34,500
34 वोट मिले। लेकिन जिस तरीके से किशोरी लाल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच लड़ाई रही, उसमें स्मृति ईरानी कहीं नजर नहीं आई और 1,67,196 वोटों से स्मृति ईरानी को यहां पर हार झेलनी पड़ी है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अमेठी में स्मृति ईरानी की करारी हार हुई। लेकिन अब कहीं ना कहीं केएल शर्मा के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में एक बड़ी गलती की है, जिसका अब बीजेपी मुद्दा बना रही है और आने वाले वक्त में वो कोर्ट जाने की तैयारी में है। जो भी अपडेट होगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए लगातार हमारे साथ।